आज हम इस लेक्चर वीडियो में जो सीखेंगे वो ये थ्योरम है जो इस प्रकार से है। इफ H इज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। क्लियर? यहाँ पर मैं पहले आपको रफ में समझा देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जो H है वो पहले ही उसने क्या डिसाइड किया है कि फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब कि जो H के अंदर एलिमेंट हो गए वे काउंट किए जा सकते हो। जैसे कि हम ये मान ले कि A, B एंड सो ऑन और D ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसके नंबर ऑफ H सपोज करो इसके अंदर 10 है, तो अगर H ऑफ C कोई कोसेट बनाया जाए तो उसका ऑर्डर भी 10 ही होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। अब ये तो देखो जनरल बात है कि भाई हम अगर H ये लेते हैं A, B, C या D, सपोज करो 3 एलिमेंट है, तो HC कितना होगा? HC भी तो AC, BC और DC बनेगा। तो सिंपल हुआ ना, 3 एलिमेंट आए। लेकिन इसको प्रूव करना है, तो अगर हमें इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हमें ऐसा कौन सा सिस्टम फॉलो करना होगा जिससे कि हम अपने स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर सके। तो देखो बेटे, मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगा जो हमने पहले प्रीवियस क्लास में, जैसे कि 12th में भी सीखा है, BSc फर्स्ट ईयर में भी सीखा होगा हमने। इसको फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसको आप ऐसे समझिएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास ये A सेट है और ये A सेट हमने इस बॉक्स में लिया, और ये B सेट है और ये सेट हमने इस बॉक्स में लिया। इसके अंदर A, B, C, D एंड सोन एलिमेंट है। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सोन एलिमेंट है। और हम ये कहना चाहते हैं कि A के अंदर और B के अंदर सेम एलिमेंट है, तो हम ये बात कैसे कहेंगे? तो देखो, अगर मैं इस A के साथ 1 का रिलेशन स्थापित करूं, B के साथ 2 का रिलेशन बना दूं, C के साथ 3 का रिलेशन बनाऊं, D के साथ 4 का रिलेशन बनाऊं, और हर एक एलिमेंट के साथ ऐसे ही रिलेशन बनाता जाऊं, और जो एंड में एलिमेंट है इसके एंड एलिमेंट के साथ रिलेशन बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर है। अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमने फंक्शन में स्टडी की। फंक्शन में स्टडी कौन सी की? कि जो 1-1 फंक्शन होता है, 1-1 मैपिंग बोलते थे हम उसको, 1-1 मैपिंग। मैपिंग कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए, हम फंक्शन भी बोलते हैं उसको और मैपिंग भी बोलते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर 1 से 1 एलिमेंट रिलेट हो जाए तो वो मैपिंग 1-1 कहलाता है। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये A का एंड एलिमेंट भी B के एंड एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है A का पूरा सेट B के पूरे सेट को कवर कर रहा है। तो अर्थात ऑन टू मैपिंग भी इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात अगर हम 2 सेट A और B ले और उनको ये दिखाना चाहे कि A के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वही नंबर ऑफ एलिमेंट B में है, तो हमें एक ऐसा मैपिंग लेना चाहिए जो A से B पर और B से A पर, चाहे आप A से B पर दिखा लो या B से A पर दिखा लो, जो कि हमारा 1-1 ऑन टू हो, तो हम कह सकते हैं कि A और B के अंदर सेम एलिमेंट है। क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट को शो करने के लिए कि नंबर ऑफ H इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोसेट ऑफ H, तो हमें 1-1 ऑन टू मैपिंग लेनी होगी। तो अब हम प्रूफिंग की तरफ चलते हैं। देखो बेटे, अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं और दूसरा एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। लेकिन आपको ये समझना है कि ये बॉक्स और ये दोनों बॉक्स अगर ये सेम है तो इसके बॉक्स के अंदर भी उतने ही सपोज करो गेंद ले लीजिए सेम साइज की, और इसके अंदर भी सेम साइज की वही गेंद ले लीजिए, तो सेम गेंद आएगी। अगर इसमें 10 गेंद रखी जा सकती है तो इसमें भी 10 गेंद ही रखी जा सकती है। क्लियर? अगर सेम बॉक्स है, सेम बॉक्स होने का मतलब होता है ऑन टू, और नंबर ऑफ बॉल हमने जो ली, एक बॉल से एक बॉल कनेक्ट कर दी तो वे हो गए 1 1। क्लियर? तो हम यहाँ पर प्रूफिंग में क्या लिखेंगे उसको हमें समझना है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है। गिवन है हमको H जो फाइनाइट सब ग्रुप है ग्रुप G का, और हमें प्रूफ करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ H इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ H। तो हम ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखते हैं। गिवन ये सब रफ कार्य होता है। गिवन H इज फाइनाइट एंड देखो यहां पर हमने राइट या लेफ्ट को सेट लेना है, तो मैं राइट ले लेता हूं। एंड एच ए इज राइट को सेट ऑफ एच। क्लियर? और फॉर ए बिलोंग टू जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। टू शो दैट, अब क्या शो करना है जी हमको शो करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट कोसेट एच ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच। क्लियर? ये हमें शो करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। क्लियर? तो इस पॉइंट को शो करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें मैपिंग लेना, चाहे ए से बी पर लो या बी से ए पर। तो हम कुछ मैपिंग अपनी तरफ से कंसीडर किया करते हैं, इन्हीं को लर्न करना होता है हमको कि हम क्या मैपिंग लेकर चल रहे हैं। नाउ लेट एक मैपिंग ली हमने अपनी तरफ से एफ, जो एच से एच ए पर टेंड होगी। किस प्रकार से होगी ये भी हमें याद करना होता है, सच दैट एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच ए। क्लियर? फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी एंड एच बिलोंग टू कैपिटल एच। क्लियर? अब we shall show that we should show that f is 1 1 and onto। क्लियर? ये हमें शो करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो हमें 1 1 और ऑन्टो मैपिंग शो करने के लिए क्या डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, अर्थात 1 1 मैपिंग की भी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, ऑन्टो की मैपिंग की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ 1 1 मैपिंग की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर? 1 1 के लिए बेटे हमको जो शो करना चाहिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं। इफ एफ ए टेंड टू बी, ऐसी मैपिंग है, ठीक है। देन एंड एक्स वाई बिलोंग टू ए, एफ ओ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ वाई implies x is equal to y, then f is 1 1।
ऐसा शो हमें करना होता है 1 1 के लिए। ऑन टू के लिए आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 1 1 शो करना है, 1 1 मैपिंग। क्लियर? आप इसको लिख सकते हो मैपिंग 1 1 मैपिंग में ये मैपिंग हमने कंसिडर किया ही है। तो 1 1 मैपिंग में हमें 2 एलिमेंट इस H में से लेने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट H1 H2 बिलोंग टू H सच दैट। अब बेटे देखो f ऑफ H1 और H2 H के अंदर है, तो देखो इस डेफिनेशन के अनुसार f ऑफ H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 A एंड f ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, H2 A। ये मैपिंग बनेगी। अब नेक्स्ट पेज ले रहे नाउ वी हैव। अब बेटे हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट लेकर चलेंगे, f ऑफ H1 इज इक्वल टू f ऑफ H2। मतलब हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि H1 और H2 की जो मैपिंग है वो सेम है। ठीक है, तो हम अगर ये प्रूव कर दे कि ये तभी पॉसिबल है जब सेम एलिमेंट हो, तो हम कहते हैं 1 1। अब इसका वैल्यू तो अभी देखो हमने निकाला, f ऑफ H1 का मतलब क्या है, H1A, और f ऑफ H2 का मतलब क्या है, H2A। तो वो यहां पर हम लिखेंगे H1A इक्वल टू H2A। क्लियर? अब हमें H1 इज इक्वल टू H2 1 1 की डेफिनेशन के अनुसार लाना है, तो A को खत्म करना है। तो A को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे। तो H1 इज इक्वल टू H2 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्लियर? ये हमने अप्लाई कर दिया। ओके, तो हम यहां से क्या कहेंगे, f इज 1 1। अब हम ऑन्टो शो करेंगे, ऑन्टो मैपिंग। क्लियर? ऑन्टो मैपिंग क्या होता है, ऑन्टो मैपिंग में मैं समझाता हूं। ऑन्टो मैपिंग देखो बेटा, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, ऑन्टो का मतलब होता है ऊपर, किसी के ऊपर कवर करना। अर्थात ये बॉक्स है और इसके ऊपर कोई दूसरा बॉक्स ऐसे ही इसको कवर कर दे। ठीक है, कहीं पर भी स्थान ना छूटे, ये स्थान भी ना छूटे, तो इसको हम कहते हैं कि एक बॉक्स ने दूसरे बॉक्स को कवर कर लिया। जैसे हमारे हाथ है और एक दूसरे के ऊपर अगर हम हाथ को चिपका ले, तो हम कहेंगे कि ये ऑन्टो हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये क्या है, ऑन्टो हो रहा है। तो ऑन्टो को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, मैपिंग में ऐसा कुछ लेते हैं, जैसे कि हमें कोई मैपिंग है A टू B, तो हम ये लेकर चलते हैं कि इसके अंदर से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर से कोई Y पॉइंट बिलोंग किया B के अंदर। ठीक है, तो अगर हम ये ले Y बिलोंग टू B, तो A के अंदर एक कोई ऐसा एलिमेंट अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी इमेज Y हो, तो हम कहते हैं कि ये ऑन्टो है। देखो B के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाओ, तो वो एलिमेंट हर हाल में किसी एक एलिमेंट के साथ A के रिलेटेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम उसको ऑन्टो बोलते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इफ Y बिलोंग टू B, we can find X belong to A such that f of X is equal to Y, अर्थात X की इमेज Y है, तब हम कहते हैं कि F is onto। तो यहां पर भी हमें ऐसे ही करना है। हम क्या करेंगे, लेट, अब देखो हमने जो मैपिंग लिया है, हमने मैपिंग F H टेंड टू H A पर लिया, तो इसके अंदर से कोई एलिमेंट निकालेंगे, राइट। तो लेते हैं, यहां पर लिखेंगे लेट स्मॉल h A
belong to H, A for every H belong to capital H, A belong to G, right? Then we can find H belong to H. देखो भैया ये पहले ही हमने H में ले रखा है ना, तो H के अंदर तो फाइंड करते हैं ना हम, सच दैट कि F of H इज इक्वल टू H A। भाई ये H A के अंदर होना तो मतलब H तो हर हाल में H के अंदर होगा, तो यही तो हमें चाहिए था, तो ये डायरेक्ट आ गया, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो F of H इज इक्वल टू H A लिखा, तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज करता है, F इज ऑनटो मैपिंग। और ये सब लिखते ही हम क्या देंगे, कंसिक्वेंटली F is 1 and onto mapping, hence order of HA is equal to order of H, henceforth। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना होता। क्लियर, कोई डाउट? ये लेक्चर हमारा समाप्त हो जाता है, ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो जाती है। बच्चों अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, जिससे कि ये लेक्चर वीडियो दूसरे के जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, और हमारे मिशन से जुड़े आओ स्वयं भी शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें